आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बसंत ऑफिस से थका हारा घर आया और सोफे पर सिर टिकाए आंखें बंद पीछे की ओर टेक लगा ली और बोला, आज बहुत काम था ऑफिस में। नूरी चाय ले आए। बसंत ने जैसे ही चाय ली, नूरी तुम्हें कितना ही अच्छा ला दो पहनोए बेकार पुराना ही। नूरी ने ध्यान दिया। वो पुराना हल्दी लगा गाउन पहने हुए थी जिसे बसंत बहुत बार मना कर चुका था। वो नया आने जाने के लिए रख दिया। नूरी को पता था कि ऐसा ही होता था। बसंत को गंदे कपड़े पसंद नहीं थे। बसंत ने कहा, आने जाने के लिए भी लेने को किसने मना किया, एक और ले लेती। एक तो थके हारे घर आओ और एक तुम ये सब करके परेशान करती हो। अगर मेरे साथ कोई दोस्त आ जाता तो इतना गंदा हल्दी घी के निशान लगे देखता क्या सोचता। वो भी बात रहने दो, अगर तुम अच्छा पहनोए की तो खुद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। टिप टाप रहा करो नूरी। बात खत्म हो गई। कुछ दिन बाद बसंत आया, हंसते हुए बोला, क्या बात, बड़े खुश हो? नूरी ने भी पूछा। हाँ नूरी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डिनर पार्टी करने बाहर जा रहे हैं। सौरभ और उसकी पत्नी आते ही होंगे। साथ जा रहे हैं, एक दोस्त की पार्टी है। अचानक प्लान बना, कल इतवार भी है तो ऑफिस की भी कोई टेंशन नहीं। पहले बताना था। तुम जाओ, इतनी जल्दी नहीं जा सकती, नूरी ने कहा। बसंत बोला, समय नहीं मिला, नहीं तो जरूर बताता। सौरभ और उसकी पत्नी रूबी भी है, क्या बहाना करोगी, अच्छा नहीं लगता। जाओ तैयार हो जाओ। नूरी तैयार होने चली गई और साड़ी पहनने लगी। बसंत, क्या पहनोई? ये साड़ी कितना फैशन पुराना है। वो नई कहाँ है? नेट वाली जो कुछ दिन पहले ही दिलाई थी, वो पहन लो, सौरभ आता ही होगा। नूरी का चेहरे का रंग उड़ गया। जाओ, खड़ी क्यों हो? वो ब्लाउज नहीं सिलने दिया, सोचा सुमी की शादी में पहनूंगी। बसंत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सुमी की शादी को 8 महीने हैं। तुम्हारी नए कपड़े संभालने की आदत कब जाएगी? कोई रुपए की कमी नहीं। हर बार तुम कुछ ऐसा करती हो, वहाँ सब एक से बढ़कर होगे। मैं नहीं चाहता तुमको ये लगे कि मैंने अच्छा नहीं पहना। ध्यान रखा करो। चलो आज सूट पहन लो जो शादी की सालगिरह पर दिलाया था। नूरी बहुत सुंदर थी, लाल रंग में वो बहुत सुंदर लग रही थी। बसंत तारीफ किए बिना ना रह सका और गाने लगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। नूरी मुस्कुरा दी। पार्टी बहुत अच्छी रही, पर बसंत को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाएं कि आज के तौर तरीके के हिसाब से रहना पड़ता है। सुबह अचानक फोन आया कि नूरी के मामा मामी रात को आ रहे हैं, रात को रुकेंगे, इस शहर में काम है। रात को बसंत जल्दी आ गया, बाजार से नाश्ते खाने का सामान भी ले आया। सबने अच्छे से बातें की। नूरी ने खाना खिलाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाया। सामने स्टील के बर्तन में खाना लगा देखकर बसंत का चेहरा फीका पड़ गया। सबको बैठाकर सलाद लेने के बहाने से रसोई में आया। नूरी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? नूरी, हमारे पास 2 डिनर सेट है और तुमने घर की प्लेट में खाना दिया। अगर नहीं होता तब बात अलग थी। वो मामा मामी तो घर के ही है, उनसे क्या दिखाना। वैसे भी मैंने सोचा अब कोई रिश्तेदार तो आ नहीं रहा। डिनर सेट ऊपर स्लेब पर रख दिया था, कोई मेहमान खास आएंगे तो उतार लेंगे। नूरी ने जवाब दिया। बसंत ने कहा, पर वो पहली बार हमारे घर आए हैं। ये ज़रूरी सामान ऊपर रखने की ज़रूरत क्या थी, और ये तो घर के लिए भी चाहिए होता है। तुम्हें कौन समझाए, कहकर बसंत उनके साथ खाना खाने लगा पर मन से खुश नहीं था। नूरी किसी को देने के लिए सस्ती चीज़ें लाती, उसे फिजूल लगता किसी पर खर्च करना। बसंत नाराज़ हो जाता और नए सामान लाकर देता। समझाता, जब हम घर में प्रयोग नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। नूरी नया सामान अलमारी में रख देती और पुराने बर्तन प्रयोग करती। बसंत को अच्छा नहीं लगता, पर नूरी बदलना नहीं चाहती थी। बातचीत कम हो गई। नूरी परेशान हो गई, लगा रिश्ता हाथ से छूट रहा है। बसंत और नूरी में बोलचाल नहीं हुई, दोनों अपने भी बात पर अड़े थे। दोनों सोच रहे थे पहले वो बोलेगा उसकी गलती है। इसी तरह 1-2 दिन बीत गए, दोनों में अहम था। अगले दिन अचानक बसंत के जन्मदिन पर उसके सब सौरभ और रूबी सरप्राइज देने के लिए उनके घर आ गए। डोर बेल बजने पर बसंत ने दरवाज़ा खोला और चौंक गया। अरे, बताया तो होता। हैप्पी बर्थडे। सरप्राइज। रूबी अंदर नूरी से मिलने चली गई। कहाँ है नूरी? नूरी अचानक देखकर चौंक गई। अरे, आप दोनों ने तो सरप्राइज कर दिया। नूरी रसोई में चाय बनाने चली गई। रूबी चेहरा उदास देखकर समझ गई और नूरी से बार बार पूछने पर बताया,
सब साथ बैठे और दोनों को समझाया, आज बसंत का जन्मदिन है, दूरी अच्छी नहीं। पति पत्नी में से किसी की हार जीत नहीं होती, या तो दोनों हारते हैं या दोनों जीतते हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास था। बसंत ने वादा किया वो बार बार टोकेगा नहीं। नूरी भी बसंत की बातों को मानने को तैयार थी। अब से वो नई चीजें संभाल कर नहीं रखेगी, सोच बदलेगी। दोनों अपनी गलती मान रहे थे। सौरभ ने कहा, गलती दोनों ने की है तो सजा भी दोनों को मिलेगी। दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथों में पकड़ा दिया और बोले, ये है प्यार की हथकड़ियां, छूटेगी नहीं। छोटी छोटी बातें अहम होने से बड़ी हो जाती है। दोनों में समझदारी हो तभी रिश्ते की नींव मजबूत होती है। समझाने वाले अच्छे दोस्त हो तो टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं, और वही भड़काने वाले हो तो रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता मैं नहीं होता, हम होता है। जहां मैं आया रिश्ता कमजोर हो जाता है। मिलकर मकान को घर बनाते हैं। वो पहले बोले या मैं ये नहीं होना चाहिए। सारी जिंदगी तो लड़कर नहीं रह सकते, इसलिए बात कोई भी करे रिश्ता दोनों का ही मजबूत होता है। ये प्यार की हथकड़ियां हैं, पूरी जिंदगी प्यार के बंधन में बंधने की सजा। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।